नींद तो उसके लिए उद्घोष करना है, उसके लिए उद्घोष करना है, उसकी नींद वैसी टूट जाए। और अगर उसकी नींद ना भी टूटे तो प्रभा जी कहते हैं कि उनकी भक्ति का स्टार्ट कैसे हुआ कि जब उनके पिताजी सुबह उठते थे और सुबह उठ के जो है घंटी बजाते तो उन्हें घंटी सुनता था और मुझे बड़ा आनंद आता था। तो कभी कभी आदमी जो सोता भी है, अगर उसके कानों में घंटी की आवाज़ भी गई, संसार दावानल की आवाज़ भी, शंख की आवाज़ भी गई, तो वो सोते हुए जीव का भी जो भला हो जाता है। जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, क्या आगे निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। सबके लिए, जिसको नींद ना आता हो, जिसको ज्यादा नींद आती हो, सबके लिए। हाँ? तो कौन पढ़ा हमने? 36 खत्म हो गया। काइंड ऑफ हैप्पीनेस है। हाँ, तब सुनो की बात हो रही थी। तब भगवान कहते सुनो, मेरी बात सुनो। और इसलिए बात करें सुनो की, क्योंकि जब हम बहुत देर तक सुनते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। सुनो तात कथा मन लाई, कथा को तो मन से लगाना होता है। अगर दिमाग में रखेंगे तो यहाँ से आई और यहाँ से चली जाती है। उसको हृदयंगम करना है, हृदय में जाना है। मैं ये समझता हूँ कि जितना कुछ मैंने बोला है आप किसी को याद नहीं होगा, लेकिन जब समय पड़ेगा आपको अनुभूति होगी, हाँ यार मैंने सुना, मैं जानता हूँ। कोई याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा। लेकिन जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये उसमें इम्प्रिंट है, और जब कभी आप सुनेंगे बोले हाँ ये बताओ, फिर आप क्या बोलेंगे, ये सही बोला, क्यों? पहले मैंने सुन रखा है। आप कंपेयर जरूर करेंगे, हाँ, लेकिन कभी कभी यार उसने ऐसा बोला था, इसने, लेकिन मतलब तो वही था यानी, तो आपको याद आ जाएगा। कभी कभी होता है यार ऐसा बोलते वो ऐसा बोलते, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, ये क्या बात है। लेकिन आपको भाई इतना जरूर है कि जब कभी आप सुनेंगे, ये पढ़ेंगे, तो आपको अनुभूति हो जाएगी, यार ये तो मैंने सुन रखा, ये पढ़ रखा। या कभी कभी आप जब बोलने लगे, अचानक आपको याद आ जाए, यार आप फटाफट उसको जो है बोलना शुरू कर दें। ये भी चीज़ है, अचानक आपको याद आ जाए और आप बोलना शुरू कर। वो कब? जब सुनो हो तात कथा मन लाई, जब आपने कथा में मन लगाया हो और आप भूल गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कतई कोई प्रॉब्लम बोलना, याद आ जाता है। यही तो भगवान की शक्ति है। भगवान के नाम और गुण का कीर्तन हमेशा इम्प्रिंट रहता है। वो कभी उसकी हार्ड डिस्क कभी क्रैश नहीं होती। No, but the 500 MB upon MB upon MB upon MB, so it becomes n number of it. So now 36, no 37. ये आप लोगों को बड़ा इसमें मजा आएगा। श्लोक है यथा दाग्रे विशाम्बा प्रणामेयं गोतमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to the self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. यथा दाग्रे, कभी कभी चीज़ें जो हैं, ये जो सुबह जो पहले बड़ी बिटर लगती हों, जैसे आंवला, अमालिका, दांतून, बिटर गोड, करेला, दे आर वेरी बिटर, और मुंह में हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन बाद में, बाकी तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आंवला का स्वाद तो दिन भर मुंह में रहता है। मीठा मीठा पानी पीने का मीठा लगता है। बस आंवला का स्वाद अपन एक बाइट आपने ले ली और उसमें अपना मुंह रख लिया, उसका स्वाद तो बड़ा बिटर लगता खाने में। लेकिन दैट कृष्णा सेइंग दैट इज इन द मोड ऑफ हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पहले बड़ी, जिसमें कठिनाई आती हो, बहुत कठिनाई आती हो, बाद में मजे मजे। आप देखिए, जब लड़की की शादी होती है तो रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। और किसने किसको पूछा कि यार देखो शादी दोनों की हो रही, इसकी भी शादी तेरी भी शादी, तू क्यों रो रही है? बोलो मैं इसलिए रो रही हूं कि बेचारा उम्र भर रोएगा। कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि इसका क्या होगा, मैं इसके लिए रो रहा, अपने लिए रो रही। यथा दाग्रे विषम विभव, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन परिणामो अमृतोत्पवम, जिसका परिणाम अमृत हो, भगवान कहते हैं वो जो है शुद्ध सत्व में, सत्वगुण में। तो आपने इसका
एक्सपीरियंस होगा जरूर, हर आदमी को विशेष सबका एक्सपीरियंस होगा, ये चीज़ें होती हैं। 38 विषयेन्द्रिय संयोगात् यदग्रे अमृतोद्भवम् परिणामे समिद्वारसुखं राजसंस्कृतम्। That happiness which is derived from the contact of the senses with their objects and which appears like the nectar at the first but poison at the end is said to be the nature of the passion. आपने देखा होगा कभी आदमी एकदम मिलता दोस्ती हो जाती है, बड़ी गाढ़ा दोस्ती हो जाती है, 5 साल के बाद एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। परिणाम मतलब शुरू में आहा क्या मजे, क्या दोस्ती है, क्या क्या, और बाद में शक्ल भी नहीं देखने, नाम भी नहीं सुनना, यार क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, यार मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। सो दैट हैप्पीनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंसेस। जिसको याद रखिएगा यही संस्पर्श जाप होगा। ऑब्जेक्ट विच एपर्स लाइक द नेक्टार एट द फर्स्ट। यार कितनी मजा है, देखो भगवान की कृपा से यार क्या मिला, क्या ऐसा था। आपको मालूम होगा जब कभी आप पत्नी आपके साथ ऐसा घटना घटी नहीं घटी, आप रेलवे में सफ़र कर रहे हो, कोई अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बड़े अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, 2-3 घंटे के बाद आपको खाने के कुछ देते हैं, आपने खाया और आप सो गए और अपना सामान लेके चंपत हो जाते। बड़े दोस्ती, आहा यार क्या मजा आ गया। एक दिन हम मिसेस साथ में थी, कीर्तिदा साथ में थी, हम रेल में जा रहे थे, बेंगलोर से जा रहे थे हम भुवनेश्वर। तो हमारी बेटे ने हमसे जो है मजाक किया कि डैडी तुम बोलते हो कि हर समय प्रचार करना चाहिए, अब तुम ट्रेन में कैसे प्रचार करोगे। मैंने कहा तुम बेटे हर जगह थोड़ी प्रचार होता है, ये जरूरी थोड़ी। उसके बाद जिस सीट पे हम बैठे वहां 2 औरतें हमको मिल गई। अब पूछ लो रात भर में हम प्रचार करते रहे रात भर प्रचार करते रहे। और जब हमें उतरना था उन्होंने और आगे जाना था, जब उतरे उनको पूछ लिए, वो सब के सब जो है ना खिड़की डंडों पे लेकर के बोले थी अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, बाय 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 बाय, सीट छोड़ करके। तो तब मैंने इसको बोला मानती है ना कितना रिमेम्बर। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बड़ी अच्छी वो चीज लगी साहब, कोल्ड ड्रिंक उन्होंने भी ली और कोल्ड ड्रिंक हमने भी ली, लेकिन हम तो सहरे भाई गट 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 करके कोल्ड ड्रिंक 1 मिनट में पी ली। और उस टीचर ने जो है वो पूरे 5 घंटे तो पीते रही, एक सिप्पी ढंग करके बंद कर दी। हाँ प्रभु आप बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ तू तो रस ले रही है, हम तो मेरे रस के बैठे। तो उसने पूरी रात वो बोतल पी, चुस्की ले लेकर पी, और हम जो है ना सब तीनों ने गड़ गड़ करके पिया, रखने भर कुछ नहीं था पीने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि ये सीखना पड़ेगा, थोड़ी सा पियो, एकदम पी क्या फायदा होने वाला। तो कभी कभी आता which is in the beginning no ये the happiness that derived from the contact of the senses and their object which appears like nectar in the first but poison at the end is said to be the nature of passion। ये सब ज़्यादा इस पे विचार विमर्श नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ये आपने इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस होगा। यदाग्रे च वन्दे च and that happiness which is blind to the self-realization, which is delusion from the beginning to the end, and which arises from sleep, laziness and illusion is said to be in the nature of ignorance। प्रभुपाद जी ने कहा है प्राय इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी। अच्छा आप सुनना चाहेंगे? पहले प्राणी है लेजी और दूसरे प्राणी है क्रेजी। बस और तीसरा नहीं, ये तो लेजी है क्रेजी। So that happiness is blind for the self-realization। अगर हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तो उसका क्या फायदा? Which is the delusion from the beginning to the end and which arises from the sleep. Laziness and illusion is said to be the nature of ignorance। ये सारे तमोगुण में है कि आदमी क्या करेगा, जिसको जो है
अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। आज दोपहर में मैं लेटा हुआ था तो कीर्तिदा पढ़ रही थी और अलवार के बारे में बता रही थी, भक्तिसार के बारे में और इसके बारे में इसके बारे में। देखो क्या है, जब लगन लगी हरि नाम की भवसागर सर जाए। इतनी अच्छी अच्छी कहानी मुझे बता रहे थे, मैं थोड़ा मैं सोया था, थोड़ा मैं सुन रहा था। लेकिन क्या है, भक्ति में क्या है, भक्ति में तो आनंद ही आनंद है। जितना आनंद और किसी चीज में नहीं है जितना भक्ति में है। बाकी सब आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं क्या क्या होता है। आगे चलते हैं, नंबर 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयभोक्तं यवेति स्यात् त्रिगुणे। There is no being existing either here or among the demigods in the higher planet system which is free from these three modes born of the material nature. तो इस प्रकृति में, भगवान की जो प्रकृति है, जितने भी मटेरियल नेचर है, भगवान कहते हैं इन 3 गुणों से बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। हर आदमी इन 3 गुणों के अंदर है, हर जीव इन 3 गुणों के अंदर है। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया, चाहे आप पेड़ ले लो या पक्षी ले लो या इंसान ले लो या बीस्ट ले लो या आप जो इंसेक्ट ले लो, सारे के सारे आपको इस गुणों में आएंगे। कोई सत्व गुण में होगा, कोई रजो गुण होगा, तमो गुण में होगा। और इनकी प्रकाष्ठा क्या है, जब धीरे धीरे करके जब आत्माएं जो हैं फ्रॉम लोअर स्पीसीज टू हायर स्पीसीज, दे कम टू 3 डिफरेंट लेवल। Those who are in the mode of ignorance, they become as a monkey from lower to the higher. Those who are in the mode of passion, they become carnivore animals like the dogs and the lions or this kind of thing. और जो सत्व गुण से आते हैं, they all become the cows. ग्रेजुअल एलिवेशन, 3 गुणों से एलिवेशन होती आएगा। तो मनुष्य होने से आने से पहले वो ये लोग बनते हैं, और तब यहाँ से जाकर वो मनुष्य बनते हैं, फिर उन्हीं गुणों में आते हैं। ये नहीं कि जो बेचारा जो मंकी वाला होगा वो एकदम सत्गुण में चले नहीं, गुणों से सब आचार्य थे। तो भगवान कहते हैं ये सुन लो, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। पृथ्वी हो, कोई लोक हो, सब लोक में जो है nobody is free from 3 modes of material nature। तो फिर भगवान पहले आपको बता चुके हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरथया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। इसको माया बोलते हैं, इसको तरने के लिए मेरे आश्रय आ जाओ, तब आपसे पार हो जाएंगे, नहीं तो कोई पार नहीं होगा। आगे चलते, ब्राह्मणां क्षत्रिय विशाख शूद्राणां च परन्तप कर्माणि परमयुक्तानि स्वभाव प्रवर्तन्ते गुणैः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature in accordance with the material modes, वो chastiser of the animal। अब इस बात को कम से कम हमारे भारत वाले तो नहीं समझे, विदेशों में लोगों ने समझा हो, ये हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो मैं क्षत्रिय, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण, मैंने वैश्य कुल में जन्म लिया तो मैं वैश्य, मैंने शूद्र कुल में जन्म लिया तो मैं शूद्र। ये हमारी धारणा है, ये हमारी धारणा है, भगवान की नहीं, भगवान की धारणा नहीं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटीज बोर्न ऑफ देयर ओन नेचर इन अकॉर्डिंग्स विद द मटेरियल मोड्स, वो चेस्टाइजर ऑफ एनिमल। तो जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, शास्त्र कहते हैं उसको हम कहते हैं ब्राह्मण बंधु। जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा उसको कहते हैं क्षत्रिय बंधु, वो क्षत्रिय नहीं। जिस प्रकार एक जज के अगर 10 लड़के हों तो कभी जज नहीं बन सकते, एक जज के 10 लड़के हों कभी जज नहीं बन सकते। Because of his karma only he was born in the Brahmin family. What is that? Because of his previous karmas only he can get a Brahmin. Very nice. But what happened if his action is contrary to the Brahmin? So further how he We are coming. भगवान ने फेवरेबल कंडीशन दे दी ना, We are तो उसके coming. बाद तो आपने करना है ना, शूद्रों के काम करोगे तो शूद्रों की डिस्टिंग्विशन होगी। So these Brahman, Vaishya, Shudras are according to, now हम देखेंगे किस ब्राह्मण कुल में हमने जन्म लिया, we'll find out
whether really we have been born in the Brahman Kul or not. Again, whatever Brahman Kul you are saying, again, we are not looking at this. We know what the Brahman is. The second one is coming. Who is the Brahman? तो आप ये सोच लीजिएगा कि सारे के सारे क्या हैं. अगर किसी ब्राह्मण को, लेट अस से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 50 ब्राह्मण को आप जो है एक आइलैंड में छोड़ दो, एक आइलैंड में सारे के ब्राह्मण है, और बोलो भाई जीना जुना सब कुछ तुमने करना है. तो उनमें से कोई कहेगा कि भाई देखो मैं खाना कैसे बनाते मैं आपको बुद्धि दे सकता हूँ. कोई कहेगा ठीक है मैं खाना में बना सकता हूँ. कोई बोलेगा नहीं भाई मैं तो सिर्फ बर्तन घिसूंगा बाकी कुछ नहीं करूँगा. कोई बोलेगा मैं चीज़ें लेके आऊँगा. तो वो ब्राह्मण के समूह में भी कोई ब्राह्मण का काम करेगा, कोई क्षत्रिय का काम करेगा, कोई वैश्य का काम करेगा, कोई शूद्र का काम करेगा. और इस प्रकार ऑल कैटेगरी में चले जाओ, सब में ये डिवीजन है. तो ये डिवीजन है द वर्क वन परफॉर्म्स, नॉट ही इज बॉर्न. और जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया. आप देखते हैं ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, देखते हैं ब्राह्मण कौन है. तो ये आप समझ गए कि कोई बर्थ से आप जो क्लेम नहीं कर सकते. और आप क्लेम करते हैं तो अज्ञान. लेकिन सोशल स्ट्रक्चर जो है इसी तरह का है. हाँ, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण, हाँ. और क्षेत्रीय में क्षेत्रीय, ये दीप. आप देखते हैं ना कुल में क्या है, देखते हैं ब्राह्मण है कि नहीं है. अब बताने वाले हम आपको ब्राह्मण है भी कि नहीं. हम कैसे कभी परसों बात कर रहे थे कि ऐसे भी ब्राह्मण है जो बोलते हैं कि पंडित जी आप मीट खाते, बोले नो नो श्री 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 श्री. मतलब समझ गया? क्या समझे? क्या समझे? जो सिर्फ बकरी का सर खाते हैं. बोले आप श्रावण राम 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 बड़ा कच्ची नहीं पिएंगे, पकी पिएंगे भाई. वो भी ब्राह्मण. तो ये सोशल स्ट्रक्चर तो गड़बड़, ये तो कलयुग में तो ये तो गड़बड़ है. लेकिन हम भी उसी को मानते हैं. पिता भी है तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, तो उसी से जैसे कि कोई वेद पढ़ाना हो, कुछ पढ़ाना हो, तो उसी से पढ़ाते हैं. तो वही बात हो गई ना कि अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपनों को दे. यानी कि अगर द ब्लाइंड इज लीडिंग ब्लाइंड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फेवरेट को ब्लाइंड इज लीडिंग ब्लाइंड, क्या कर सकते हैं? ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या? यही तो सारा सोशल स्ट्रक्चर तो खराब हो रहा है. ब्राह्मण के बारे में देखो, ब्राह्मण कुल क्या होता है? समो दम तप शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. अब देखो ब्राह्मण के काम देखिए, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, honesty, knowledge, wisdom and religious. These are the natural qualities of by which the Brahmana works. अगर आपके ब्राह्मण ये सब उनके अंदर क्वालिटी हैं, yes they are Brahmin. Peacefulness. Peacefulness क्या है? जो हर परिस्थिति में कभी भी डिस्टर्ब ना हो. यहाँ के ब्राह्मण अगर आप उसको दक्षिणा कम दे दो उससे जैसे मोबाइल से फोन करके बोलेगा. सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा. ऑस्टेरिटी एक भी नहीं मिलेगा. व्हाट इज ऑस्टेरिटी? है तप, जो भगवान को जाने के लिए तप करता है, जो भगवान की भक्ति करता है. प्योरिटी, जो मन और तन से शुद्ध हो. तन से ब्राह्मण शुद्ध हो सकता है, मन से क्या? Tolerance, not only of heat and cold, but man or upman. Is there any tolerant in this day and age? Anybody tolerant? Honesty, क्या वो सब सच बोल रहा है? क्या जो उसे पूजा करनी है, जितनी पूजा करनी है, बराबर पूजा की नहीं की? Wisdom, क्या उसके अंदर ज्ञान है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है भगवान की भक्ति कर सके? इजी ये रिलीजियसनेस, उसके अंदर धर्म है कि नहीं है? इफ दे हैव ऑल दिस क्वालिटीज दे आर ब्राह्मण. मैं एक एक पे अगर हम बात करने लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो ये ब्राह्मण है. तो अगर जिसमें ये क्वालिटी है
Anybody has these qualities, they are Brahmin, no doubt about it. If they are born in the Sudra, Doesn't matter. Anywhere. Doesn't what? So see, अब देखिए ब्राह्मणों के लिए कितने काम, अब देखिए क्षत्रियों के लिए शौर्यम तेजो धीर्तेदाक्षम युद्धे चापपलायनम दानम ईश्वरम भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities of a mark of work for Kshatriyas. Heroism. Heroism का मतलब क्या है कि he who can protect his subjects. Power. He is all powerful. He has a determination. And he has a resourcefulness to help others. He has a courage in battle, not to win the kingdom, but save his subjects. Generosity, who does not distinguish that poor and rich, just give to everybody. And leadership, मतलब he who can guide them properly, are the natural qualities of the work of Kshatriya. So this is known as Kshatriyas. Did you find anybody here, even if they are in the militaries? Do you find all these things? One quality. सच्ची आपको बात बताऊं, एक आदमी मेजर जनरल था, सच्ची बात है, और सच्ची बात मतलब हमने सुनी है किताबों में, सच्ची बात. तो बोला जब ये चाइना की वार लगी, नहीं चाइना बोला, जब ये 71 की वार लगी, तो उसने क्या किया, उसका लड़का भी मेजर था, अपने लड़की की जो है उसने ट्रांसफर जो है साउथ में करा दी. साउथ में करा दी, वहाँ झगड़ा हो रहा है, बेचारा मर हो जाए जनरल. जैसे बेटा ट्रांसफर होके वहाँ गया, एक दिन सुबह पेट्रोल के लिए निकले, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बच्चा मर गया. सच उसका बात है, सच झूठा नहीं बता. But see, that is the heroism, that is Kshatriya? No. अब देखिए 44. कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्य स्वभावजम. अब दोनों का एक ही श्लोक में दे दी. फार्मिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्यास, एंड फॉर द शूद्रास देयर इज लेबर एंड सर्विस टू अदर्स. अब हम क्या करते हैं, और परवा जी बोलते हैं बड़ी अच्छी चीज कि जब हम बड़ी बड़ी डिग्री लेके आते हैं, हाथ में रहने डिग्री, सी आई एम नाउ ट्रेन डॉग, आई एम ए परफेक्ट डॉग, माय क्वालिटीज आर बेटर देन एनी अदर डॉग, टेक मी. ओके, सो दीज आर द नेचुरल वर्क ऑफ शूद्रास. ओनली सर्विस, ओनली सर्विस. तो जब सर्विस करनी है भगवान की करें. 45. स्वे स्वे कर्मण्यविरतः सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विद्यन्ति तत्सृणु. By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. Again, श्रुणु तत्सृणु, ध्यान रखिए, सुनिए कि by following a particular work, every man can become perfect. 46. यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणामभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. By worship of the Lord, who is source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. मतलब काम भी करते रहो और पूजा भी करते रहो. भजय भजय कमंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम. सो स्वकर्मण, और एक्चुअली हमारा कर्म यही है, भगवान की सेवा ही हमारा कर्म है. हम भूल चुके हैं, हमें इतना मालूम है कि सेवा करनी है,
लेकिन ये भूल चुके हैं किसकी सेवा करनी, और सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे शैली बैठी हुई है, मनोज ब्रो बैठे हुए हैं, इतना आनंद आपको नहीं आ रहा जितना आनंद इनको आ रहा हो। सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। नहीं कल भी यहाँ, परसों भी यहाँ, परसों सेवा में बड़ा आनंद आता है बाय वर्शिप। तो हमें ये मालूम है सेवा में आनंद आता है, लेकिन सेवा किसकी की जाए ये बड़ी दुविधा की वस्तु है। ये ज्ञान की वस्तु है कि सेवा किसकी की जाए। सो परफेक्शन थ्रू परफॉर्मिंग हिज ओन वर्क, तब जो भी कार्य होगा ऊपर करते तो ताकि ये गड़बड़ न कर पाए। प्लीज पढ़े मेरे साथ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनिष्ठा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept others' occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. वो 47 शायद आपने नहीं लिया। 47 नहीं लिया? ये 47 ये 47 47 ही है ना? नहीं 46 नहीं लिया था। ये लो 46 तो वो 46 तो लिया। 47 हो गया 46 हो कंफ्यूजन हो 46 हो गया। देखो भगवान बार बार बोले तत् सुनो, ये सुन ही नहीं रहे। तभी तो भगवान बार बार बोल रहे हैं। तो भगवान का कहना गलत नहीं था, मतलब लोग सुन रहे थे। कहाँ थे हम? So it is better to engage in one's own occupation. अब हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? ये नहीं कि हम कार बन रही है कुछ है, हमारा ऑक्यूपेशन है कि भगवान की किस तरह से हम सेवा कर पाए। तो जो कुछ भी हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, किसी को मंदिर बनानी है, किसी को सेवा करनी है, किसी को ये करना है, किसी को करना है, भगवान कहते हैं एन ऑक्यूपेशन में दो इट इवन दो वन में परफॉर्म इट इम्परफेक्टली। अगर इसमें परफेक्ट नहीं भी है, देन टू एक्सेप्ट अदर्स ऑक्यूपेशन कि नहीं मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, एंड दैट इज परफॉर्म परफेक्ट। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी अगर आपने दूसरों को बराबर भी कर दिया तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग वंस ओन नेचर आर नेवर अफेक्टेड बाय द सिनफुल रिएक्शन। सो ओन नेचर जो है, नेचर के अनुसार आप काम कीजिए। तो भगवान ये कहते हैं श्रेयान स्वधर्म, अपना धर्म श्रेय है। और हमारा धर्म क्या है कि भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीला का स्मरण और वैष्णवों के बताए गए रास्तों पर चलना, हमारा यही धर्म है। बाकी और क्या करते हैं आप उनकी छोड़िए। इसी धर्म में जो है वी बिकम परफेक्ट एंड देयर इज नो सिन, देयर इज नो सिनफुल रिएक्शन। किल विषम, देयर इज किल विषय कुछ नहीं है। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे ये रिपीटिशन है, आप सब ये सुन चुके हैं, रिपीटिशन है। 48 सहज कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भविदुषेण धूमेनाग्निर्निवावृता। Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, ocean of Kunti, even if such work is full of fault. तो जो हमारा सहज कर्म है, भगवान कहते हैं उसमें दोष भी है, उसको करते जाओ, क्योंकि बाद में भगवान के लिए किए गए कार्य सब दोष मुक्त हो जाते हैं, दोष रहित हो जाते हैं। इसलिए अपना ही काम करना। माना मुझे माला बनानी है भगवान के लिए, माला बनाते चले जाइए। मुझे पूजा करनी है, पूजा करते चले जाइए। मुझे प्रचार करना, प्रचार करते चले जाइए। उसमें दोष हो सकते हैं। जैसे आपने मुझे यहाँ इतने दिन से सुन रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारे मिस रिप्रेजेंटेशन हुए होंगे, लेकिन भगवान का मत छोड़ो, करते चले जाओ। क्यों कि धारणा जो इसके पीछे है वो ज्ञान बांटना है। अब टू आर इज ह्यूमन, आदमी से गलती होंगी, लेकिन ध्यान जो है, गोल जो है क्या है, भगवान के नाम का प्रवचन, गुणों का व्याख्यान करना है। इसमें थोड़ी अगर ऊंच नीच हो जाए, भगवान कहते हैं डोंट वरी,